हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो हैं सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन नहीं और भी टॉपिक्स को कवर किए थे। अब हम लोग जो हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है उन्हें करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो लेवल है क्वेश्चन का, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द प्लांट सेल वाल लिविंग और डेड। जो प्लांट सेल वाल जो है वो आपका लिविंग होता है या डेड होता है। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या होगा, आपका डेड हो जाएगा। सेल वाल जो है क्या होता है, डेड होता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। एक प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल्स देना है। तो प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया आते हैं, ई कोली हो सकता है, सियानोबैक्टीरिया etc। आप दे सकते हैं वन एग्जाम्पल। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द फेनोमेनन बाय विच करेंट्स या फिर इसी को हम लोग रेजिन्स भी कहते हैं, प्लेस्ड इन वाटर स्वेल अप। यानी जब किशमिश को नहीं, किसे, रेजिन्स को या करंट्स को जब हम वाटर में रखते हैं तो क्या होता है, स्वेल अप यानी फूल जाता है। वॉल्यूम जो है साइज उसका बढ़ जाता है। किस फेनोमेनन के कारण, तो वहां पर होता है ऑस्मोसिस। क्या होता है, ऑस्मोसिस। उसमें भी बात करें तो इंडो ऑस्मोसिस नहीं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है उसका, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, तो व्हेन अ प्लांट सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म जो है रिमूव हो जाता है, रिमूव फ्रॉम द सेल एंड सेल बिकम श्रिंक। सेल जो है आपका क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, या फिर श्रिंकेज ऑफ प्लांट सेल नहीं, बाय एक्सोऑस्मोसिस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहेंगे। यानी प्लांट सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है जब उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। दिस फेनोमेनन इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफाइन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ये हुआ फिफ्थ क्वेश्चन का डेफिनेशन। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट लेवल जो है क्वेश्चन का करते हैं, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज फाउंड इन एनिमल सेल ओनली। एनिमल सेल में बोला है कि वो केवल पाया जाता है। ए में है क्लोरोप्लास्ट, बी में है न्यूक्लियस, सी में है सेंट्रियोल और डी में है वैक्यूल। तो एनिमल सेल में ओनली सेंट्रियोल जो है ये पाया जाता है। तो इसलिए फर्स्ट का जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फर्स्ट का आपका हो जाएगा सी। सेकेंड क्वेश्चन, अ प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट पोसेस। क्या पोसेस नहीं करता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या नहीं रखता है, ए में सेल मेम्ब्रेन, बी में सेल वाल, सी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डी में बोथ ए एंड सी। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इसलिए जो सेकेंड है उसका आपका हो जाएगा बी, सॉरी सी ऑप्शन में है, तो सेकेंड का हो जाएगा सी। थर्ड जो है क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट अबंडेंट मटेरियल इन प्लांट सेल वाल इज। प्लांट सेल वाल जो है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला मटेरियल कौन सा है, तो ए है सेलुलोज, बी है लिपिड और सी है प्रोटीन्स और डी है नन। तो प्लांट सेल वाल जो है उसमें सबसे ज्यादा सेल्यूलोज होता है, इसलिए थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा ए।
फोर्थ क्वेश्चन, सोल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर इन द एक्सटर्नल सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन है उसमें क्या है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, ए में है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बी में है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सी में है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और डी में है नन। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है फोर्थ का हो जाएगा सी, यानी इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम लोग और क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज नोन एज, यानी अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो है प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ए में है न्यूक्लियस, बी में है न्यूक्लियोलस और सी में है न्यूक्लियाइड और डी में है न्यूक्लिक एसिड। तो फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट का आंसर जो है आपका होगा सी, न्यूक्लियोइड कहते हैं। सेकंड जो है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉरी सेकंड फिफ्थ क्वेश्चन है ना ये, सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ए में है इम्परमिएबल, बी में है परमिएबल, सी में है सेलेक्टिवली परमिएबल, डी है नन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, तो सिक्स्थ का आंसर जो है आपका हो जाएगा सी। अगला देखिए सेवेंथ जो है क्या है, अ सेल प्लेस्ड इन सॉल्यूशन स्वेल अप, क्या हो गया, स्वेल कर गया यानी फूल गया, वॉल्यूम साइज बढ़ गया। द सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन है, किस प्रकार का सॉल्यूशन है, ए में है हाइपोटोनिक, बी में है हाइपरटोनिक, सी में है बोथ ए एंड बी और डी में है आइसोटोनिक। तो सेल जो है स्वेल कर गया, इसका मतलब एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो सेवेंथ का आंसर जो है आपका हो जाएगा ए। एट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, प्लांट सेल में केवल पाया जाता है। ए में है सेल मेम्ब्रेन, बी में है सेल वॉल, सी में है प्लास्टिड, डी में है बोथ बी एंड सी। तो प्लांट सेल में आपका सेल वॉल भी होता है, सेल प्लास्टिड भी होता है, इसलिए आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी। तो 8 का हो जाएगा डी। अब हम लोग और क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग इन नेचर, नॉन लिविंग कौन सा है, ए में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी में है सेल वॉल, सी में है प्लाज्मा लेमा और डी में है नन। तो जहाँ आपका 9 जो है, 9 का जो आंसर है आपका हो जाएगा बी। सेल वॉल जो है क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है, प्लाज्मा लेमा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग कहते हैं, अदर नेम से जानते हैं। 10th क्वेश्चन, इफ अ एनिमल सेल इज केप्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट विल, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे यानी उसमें सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, नहीं तो सेल से वाटर जो है फ्लो करेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की ओर, तो इस कंडीशन में सेल जो है क्या होगा, एनिमल सेल जो है श्रिंक कर जाएगा। जब एनिमल सेल श्रिंक करता है तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि जो एनिमल सेल है उसे हीमोलाइज्ड कहते हैं। प्लांट सेल अगर श्रिंक करता है तो उसे हम लोग प्लाज्मोलाइज्ड कहते हैं, तो एनिमल सेल को हीमोलाइज्ड कहते हैं। तो 10 का आपका आंसर जो है हो जाएगा बी, हीमोलाइज्ड। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन का है असर्शन एंड रीजन टाइप का, तो उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें असर्शन दिया गया है, गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन सेल्स, यानी सेल में जो है गैसियस एक्सचेंज होता है, तो ये क्या है, असर्शन जो है करेक्ट है। रीजन देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज आर डिफरेंट इनसाइड द सेल्स एंड आउटसाइड द सेल, तो ये भी रीजन भी क्या है, वो भी करेक्ट है, और ये एक्सप्लेनेशन जो है वो भी क्या है, करेक्ट किया है असर्शन का। तो इसलिए फर्स्ट का जो है आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट का जो आंसर है आपका हो जाएगा ए, नहीं सेकंड देखिए, सेकंड में है असर्शन ऑफ फुल्ली टर्जिड सेल्स इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज्ड, यानी
सेल जो है फुल्ली टर्जिड यानी फूल गया है, स्वेल हो गया है, वो स्वेलिंग है उसमें पूरा फुल्ली, तो इस कंडीशन को हम लोग प्लाज्मोलाइट कहते हैं। रीजन है प्लाज्मोलिसिस इन्वॉल्व इंडोस्मोसिस ऑफ वाटर। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, वाटर इंटर नहीं करता है, वो बाहर आता है, तो इस कंडीशन को इंडोस्मोसिस नहीं होता है, वहाँ एक जो ऑस्मोसिस होता है। तो फर्स्ट जो है असर्शन में कि फुल्ली टर्जिड सेल जो है उसको प्लाज्मोलाइट कहते हैं, तो ये एकदम क्या है, असर्शन जो है आपका वो जो है इनकरेक्ट है, रीजन जो है वो भी आपका इनकरेक्ट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका आंसर जो है वो हो जाएगा डी। जब दोनों इनकरेक्ट तो आंसर जो है डी होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले कराया गया है, तो वहां पर डायरेक्शन दिए गए हैं, तो देख लेंगे जाकर प्रीवियस लेक्चर में। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन का है उसे देख लेते हैं। देखिए जो नेक्स्ट लेवल है क्वेश्चन का, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोकैरियोट्स है बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम्स। प्रोकैरियोट्स में बोथ टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, तो फर्स्ट का आंसर जो है आपका हो जाएगा फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, क्योंकि यहाँ प्रोकैरियोट्स में ओनली 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। सेकेंड जो है क्वेश्चन, सेलुलोज इज अ प्रोटीन। सेलुलोज जो है वो एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो है ये नहीं होता है, इसलिए सेकेंड का जो आंसर है आपका हो जाएगा वो भी फॉल्स। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन नहीं है। अगला देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमिएबल इन ऑल सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सभी सेल में प्रेजेंट होता है, तो ये ट्रू है, सभी सेल में प्रेजेंट होता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है उसे हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, न कि हाइपरटोनिक, तो इसलिए फोर्थ का जो आंसर है आपका वो हो जाएगा फॉल्स। फिफ्थ जो है क्या है, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय मेंडल एंड मॉर्गन। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल जो है वो मेंडल और मॉर्गन के द्वारा दिया गया था, तो फिफ्थ स्टेटमेंट जो है वो भी क्या है, फॉल्स है। ये जो मॉडल है वो सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया था। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन का कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट लेवल जो है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नॉट नेट मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ और एन फिल इन द ब्लैंक्स मीडियम, यानी किस मीडियम में रखा जाएगा, तो वाटर का जो नेट मूवमेंट है वो नहीं होगा। तो इसका फर्स्ट का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मीडियम में रखा जाएगा तो नेट मूवमेंट जो है यहाँ पर वाटर का नहीं होगा। जितना जो है मूवमेंट बाहर की ओर उतना ही अंदर की ओर होता है, सेल के बाहर और अंदर जो है वो सेम होता है। सेकेंड क्वेश्चन, श्रिंकेज ऑफ अ प्लांट सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड। प्लांट सेल जब श्रिंक करता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो सेकेंड का जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस कहेंगे उसे। थर्ड क्वेश्चन है, सेल वॉल इज फाउंड ओनली इन फिल इन द ब्लैंक सेल। सेल वॉल केवल पाया जाता है, तो थर्ड का जो आंसर है आपका हो जाएगा प्लांट सेल, नहीं केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मुख्य रूप से मेनली किससे मिलकर बना हुआ है, तो लिपिड एंड प्रोटीन से। तो फोर्थ जो है आपका क्या है, फोर्थ का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका लिपिड और प्रोटीन, इससे मिलकर बना है। फिफ्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक सेल हैज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है वो पाया जाता है प्लांट सेल में, तो फिफ्थ जो है वहां पर आपका क्या हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा। प्लांट सेल हैज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो ये था फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन।
अब हम लोग नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन का है उसे देख लेते हैं। देखिए कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, दोनों को मैच करना है। फर्स्ट जो है क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें पाया जाता है आपका न्यूक्लियोइड। तो फर्स्ट जो है आपका, फर्स्ट का मैच जो है आपका हो जाएगा सी के साथ। सेकेंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है उसमें अगर किसी सेल को रखा जाए तो क्या होता है, श्रिंक होता है। प्लांट सेल जब श्रिंक होता है तो उसे प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। इसलिए सेकेंड जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी सेकेंड का मैच जो है डी के साथ हो जाएगा। थर्ड जो है सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग का मतलब सेल जो है किसी भी लिक्विड मटेरियल को अपने अंदर अगर इनटेक करता है तो इसे हम लोग सेल ड्रिंकिंग कहते हैं, यानी पिनोसाइटोसिस। पिनो का मतलब लिक्विड को इनटेक किया जा रहा है, साइटोसिस यानी सेल के द्वारा। तो थर्ड जो है आपका, थर्ड का जो मैच है आपका हो जाएगा बी के साथ। फोर्थ जो है, फोर्थ है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है वो पाया जाता है आपका ओनली एनिमल सेल में। तो फोर्थ का जो है आपका हो जाएगा ई। और फिफ्थ लास्ट है, फिफ्थ सेल वाल। सेल वाल जो है सेलुलोज से मिलकर बना होता है, इसलिए फिफ्थ का आपका हो जाएगा ए। तो ये था मैच द कॉलम 1 एंड 2, मैच करने वाला क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन का कर लेते हैं। देखिए अगला लेवल जो है, मार्क द ऑड मैन आउट, नहीं ऑड मैन इन इच सीरीज, यानी ऑड कौन सा है। 3 जो हैं वो आपको सेम टाइप के लगेंगे, उनका रिलेशन जो है एक दूसरे के साथ होगा और एक का नहीं होगा। तो फर्स्ट जो है ये देखिए, फर्स्ट जो है क्या है, ऑस्मोसिस, पिनोसाइटोसिस, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये जो है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहाँ पर एनर्जी जो है उसका उपयोग यूटिलाइजेशन नहीं होता है। पिनोसाइटोसिस जो है यहाँ पर लार्ज मोलिकुल्स हुए, इसलिए यहाँ पर एनर्जी का उपयोग होगा इनके ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इस कंडीशन में ऑड जो है आपका क्या हो जाएगा, पिनोसाइटोसिस। सेकेंड देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम, सेल वाल। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लास्टिड और सेल वाल जो हैं प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेंट्रोसोम जो है ओनली एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ऑड जो है आपका क्या हो गया, सेंट्रोसोम। थर्ड देखिए, रॉबर्ट हुक, लीवेन हुक, आर विर्चो, मेंडल, ये 3 साइंटिस्ट जो हैं इनका सेल जो है उससे संबंधित जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है इनके द्वारा। सेल का डिस्कवरी किए हैं ये, और सेल थ्योरी नहीं। मेंडल जो है वो अलग वैज्ञानिक है, उनका संबंध जो है साइटोलॉजी से नहीं, उनका संबंध जेनेटिक्स से है। तो इसलिए थर्ड जो है आपका ऑड जो है मेंडल। फोर्थ देखिए, ई कोली, लैक्टोबैसिलस, विब्रियो कोलेरी, एग सेल, ये 3 जो हैं वो क्या हैं, बैक्टीरिया के टाइप्स हैं। एग सेल जो है वो यूकैरियोट में आता है, बाकी ये सभी प्रोकैरियोट्स में। तो 4 जो है उसका ओड जो है आपका हो जाएगा एग सेल। और फिफ्थ जो है सिंगल क्रोमोसोम, न्यूक्लियोइड, फिशन, माइटोसिस, ये 3 जो हैं प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टर्स हैं। माइटोसिस जो है ये जनरली यूकैरियोट्स में होता है मोस्टली, तो इसलिए ओड जो है यहाँ क्या हो जाएगा, माइटोसिस। तो ये था मार्क द ऑड मैन टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन का कर लेते हैं। देखिए तो अगला लेवल जो है फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फर्स्ट में इसका कंपोजिशन इधर दर्शाया गया है, और राइट साइड में क्या है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। कंपोजिशन की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मेनली जो है 2 मटेरियल्स है जिससे मिलकर बना होता है, नहीं 2 कंपोनेंट्स है, लेकिन एक और को इंक्लूड कर लिया जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। तो देखिए लिपिड है, इसके बाद आपको फिल करना है एक के जगह पर क्या होगा, और कार्बोहाइड्रेट दिया गया है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है।
तो ए जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन। नहीं, अब देखिए मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट मटेरियल्स का 2A में होता है। फर्स्ट जो है जहाँ एनर्जी जो है उपयोग नहीं किया जाता है विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, और सेकेंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है, नहीं इसमें एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंड जो है बी जो है आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो भी 2 वेज में होता है। फर्स्ट जो है ऑस्मोसिस और सेकेंड होता है डिफ्यूजन, यानी सी जो है आपका क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। ऑस्मोसिस जो है उसका भी 2 टाइप्स होता है, एक दिया गया है एक्सो ऑस्मोसिस, तो डी जो है आपका क्या हो जाएगा, इंडो ऑस्मोसिस। तो ये था फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल जो है क्वेश्चन का देख लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल वॉल, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल वॉल एंड ऑल्सो राइट 2 फंक्शंस। यानी सेल वॉल क्या है और साइंटिस्ट का नाम बताना है जो डिस्कवर्ड किए हैं सेल वॉल का, और इसका जो फंक्शंस है वो भी बताना है। तो देखिए सेल वॉल क्या है, तो इट इज एन आउटर थिक परमिएबल एंड नॉन लिविंग लेयर विच इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नहीं एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ये हुआ सेल वॉल। सेकेंड इसी में क्वेश्चन आगे है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल वॉल। सेल वॉल का जो डिस्कवरी है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, यानी सेल वॉल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। और फंक्शंस की बात करते हैं तो सेल वॉल का फंक्शंस जो है, पहला है कि इट प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड इट ऑल्सो प्रोवाइड शेप टू द प्लांट सेल। नहीं, ये हुआ फंक्शंस, सेल वॉल का 2 फंक्शंस। तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। सेकेंड देखिए, डिफाइन ऑस्मोसिस एंड इट्स टाइप्स, नहीं एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताना है। ऑस्मोसिस क्या है, तो देखिए द मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स फ्रॉम हायर वाटर रीजन और कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। अगर टाइप्स की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस जो है 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज एक्सो ऑस्मोसिस और सेकेंड जो है इंडो ऑस्मोसिस। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई सेल है, नहीं और ये एनिमल सेल है। जब सेल के अंदर वाटर जो है सेल के अंदर इंटर करता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। नहीं, और ये सेल है, अगर वाटर सेल से बाहर अगर रिलीज होता है तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। नहीं, अब देखिए एग्जाम्पल्स यही हुआ कि अगर कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशन है, इसमें हमने क्या किया कि एक ग्रेप्स जो है उसको लिए या फिर कोई एनिमल सेल है उसको ऐड करेंगे ये सॉल्यूशन में। नहीं, और ये सॉल्यूशन है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सोल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है। तो इस कंडीशन में वाटर जो है सेल से रिलीज हो जाएगा और आ जाएगा सॉल्यूशन में। तो इस कंडीशन में जो सेल है वो आपका क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। नहीं, श्रिंक कर जाएगा यानी सिकुड़ जाएगा।
तो ये हुआ एग्जाम्पल आपका किसका, एक्सोओस्मोसिस हो गया। एंडोओस्मोसिस में क्या होगा, अगर ये मान लीजिए इसमें एक वेसल हम लिए और इसमें हम लोग वाटर को लिए हुए हैं। अब यहां पर हम लोग क्या किए, एक रेजिन्स है यानी किशमिश, नहीं इसको हम लोग ऐड किए, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये किशमिश जो है यानी रेजिन्स जो है स्वेल कर जाएगा, यानी क्या होगा, फूल जाएगा। तो ऐसा इसलिए हुआ चूंकि सॉल्यूशन जो है इसमें आपका वाटर जो है ज्यादा है वो चला जाएगा, वाटर जो है सेल में इंटर किया नहीं रेजिन्स में, जिसके चलते ये इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो गया। नहीं तो ये हुआ एग्जांपल्स आपका किसका जो टाइप्स है यानी एंडोओस्मोसिस का, वाटर इंटर किया। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उसे देखने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग, यानी नीचे दिए गए टर्म है उनको डिफाइन करना है। तो फर्स्ट जो है आपका क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नहीं तो देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम लोग किसे कहेंगे, यानी वैसा सॉल्यूशन यानी दोज टाइप ऑफ सॉल्यूशन हैविंग हायर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड लोअर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। नहीं तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, या फिर इसको और दूसरे टर्म में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इस द सॉल्यूशन विथ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हुआ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी इसमें आपको सोल्यूट का अमाउंट जो है वो क्या मिलेगा ज्यादा, और सोल्वेंट जो है उसका अमाउंट कम मिलेगा। सेकंड जो है, सेकंड में क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नहीं जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल के लिए उपयोग करते हैं। नहीं तो ज्यादातर यानी दोज टाइप ऑफ सॉल्यूशन हैविंग सिमिलर अमाउंट ऑफ नहीं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों का अमाउंट इक्वल हो, ऑलमोस्ट इक्वल। नहीं तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, यानी सोल्यूट जो है उसका अमाउंट जो है सॉल्वेंट के अमाउंट के ऑलमोस्ट इक्वल होगा। अगला जो है थर्ड जो है आपका क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नहीं यानी दोज टाइप ऑफ सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो इसे हम लोग कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी सोल्यूट जो है आपका कम रहेगा और सोल्वेंट ज्यादा रहेगा, तो ये हुआ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये था आपका फर्स्ट का ए। अब देखिए फर्स्ट का ही बी जो है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। नहीं तो देखिए डिफरेंस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं जनरली स्मॉलर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल जो है जनरली लार्जर होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनमें जो है न्यूक्लियोलस जो है वो एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ऑलमोस्ट प्राय जो है सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल जो हैं एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल है उनमें राइबोसोम जो है वो 70S प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक सेल में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनमें जो डिवीजन होता है वो फिजन के द्वारा और बडिंग के द्वारा होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें जो है डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होता है।
प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्रोकैरियोट में ऑल बैक्टीरिया आ जाएंगे, और यूकैरियोटिक सेल जो है उनमें एनिमल्स एंड प्लांट जो है उनके सेल, जैसे गार्ड सेल हो गए, नहीं प्लांट में, और एनिमल में बात करें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, नर्व सेल, etc। तो ये था डिफरेंस किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप किया जाता है। अगले लेक्चर से हम लोग जो है और स्टडी करेंगे आगे इसमें सेल के बारे में। तब तक पढ़ते रहिए।